भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में प्रचंड बहुमत मिला है और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जीत कर आए। इस पूरे काम के लिए कहीं ना कहीं जो संगठन के मुखिया मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आपको उम्मीद थी, इतना आकलन था आपका? बिल्कुल उम्मीद थी और उम्मीद का आधार था भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की मजबूती, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो हमारी ताकत थी और विकास मध्य प्रदेश के अंदर जो हुआ है ये हमारा आधार था। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस आधार पर जब जनता के बीच हम जाते थे तो जनता इस बात को कहती थी कि हाँ, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकसित मध्य प्रदेश बना है। हर गरीब या हर सामान्य व्यक्ति मेरा सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर आज मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजना में जो काम हुआ है वो हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम कर रहा था। ये हमारी ताकत थी। तो इसलिए हम कॉन्फिडेंट थे कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीतेगी और लगभग वहाँ तक हम पहुँचे। गरीब कल्याण की तमाम सारी योजनाएं थी, संगठन का भी काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और आपका जो एक लक्ष्य था कि 51% बूथ में भागीदारी हो, उसके लिए मैंने देखा है कि आप लगातार संगठन से जुड़े रहे, कई संगठन में काम किए हैं। तो संगठन की कितनी बड़ी परीक्षा थी? देखिए, इस मामले में मैं जरूर कहूँगा कि 51% वोट शेयर का संकल्प हमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने टास्क दिया था कि हर बूथ पर चुनाव जीतना, हर बूथ पर 51% वोट शेयर लेकर के आना। और आपको ध्यान में होगा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान देश के 10 लाख बूथों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल से जुड़े थे, संवाद किया था। उन्होंने कहा था हर बूथ पर चुनाव जीतना। तो ये 51% वोट शेयर का हमारा संकल्प था और उस पर जो जो काम हमें करने थे उन कामों को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ। आपके माध्यम से मुझे गर्व है कि 51% वोट शेयर के संकल्प को लगभग 49 तक हम पहुँच गए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत थी, 41 लाख कार्यकर्ता तो ऑन रिकॉर्ड था और लाखों कार्यकर्ता पर्दे के पीछे थे। लाखों कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया है, वो किसी पद पर नहीं है। तो ऐसे सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है कि टीम स्पिरिट के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक का भारतीय जनता पार्टी के मात्र इतिहास का नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में इतना वोट शेयर कभी किसी दल का नहीं आया जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं इसके लिए कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। उम्मीदवारों का चयन हो या पहले सूची जारी करना हो, कई सारे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मध्य प्रदेश में किए, उसका कितना असर दिखता है? उसका भी असर है केंद्रीय नेतृत्व ने और माननीय अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो इस प्रकार के निर्णय हुए, एक रणनीतिक निर्णय, वो मध्य प्रदेश के इस चुनाव में अहम भूमिका उनकी रही है कि ऐसे कार्यकर्ता, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता जिनको हमने टिकट पहले दी थी, वो बूथ बूथ पर गए और चुनाव जीते। तो ये कुशल रणनीति का हिस्सा था और कुशल रणनीति के इस अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी, नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व अभिनंदन का पात्र है। अब आगे एक बड़ी और जिम्मेदारी लोकसभा की आ रही है। लोकसभा की तैयारी हमने शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव की समीक्षा करते हुए जिन बूथों पर चुनाव हारे हैं उन बूथों पर भाजपा कैसे जीतेगी। 51% वोट शेयर तो चूंकि लोकसभा में और इससे ज़्यादा आया है, तो उसे और 10% से ज़्यादा वोट शेयर कैसे बढ़ाना, हर बूथ पर कोई बूथ हम हारे तो उसको कैसे जीतना, ये पूरा संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर मोदी जी हर बूथ पर होंगे। इस अभियान को लेकर के उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हम अपनी भूमिका निभाएंगे और इस काम में हम सब जुट गए। इसकी तैयारी तो शुरू हो गई है, पहले से चल रही है, इसको और हमने ताकत देना शुरू करें। अंतिम सवाल, अब काफ़ी बहुमत आ गया है, सरकार बननी है, मुख्यमंत्री को हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आगामी समय में मध्य प्रदेश का काम किसे सौंपना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो काम सौंपा जाता है, हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो किस कार्यकर्ताओं का काम मिलना है केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी जो तय करेंगे उस पर हम सब काम में। विधायक दल की बैठक कब है? वो तय होगा आगामी समय। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व अब तय करेगा कि कब किसको काम सौंपना है और उसके बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भट्टाचार्य।